हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम वापस से लेकर आए हैं लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ और आने वाले वीक के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक से। सो लास्ट वीक मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे को मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमारे को देखने को मिली थी। लगभग निफ्टी ने 17,340 के आसपास का हाई लगाया। बट अगर हम बात करें तो मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं किया। उसका मेजर रीज़न ये था कि यूरोप मार्केट की में जो है, अगर या हम बात करें यूरोप कंट्रीज में जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ओमिक्रॉन को देखते हुए। उसके कारण मार्केट पर्टिकुलर उस दिन जो है, अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अपने 17,640 से लगभग जो है 280 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में या फिर अगर मार्केट में लास्ट वीक जो है मेजर जो चीज़ हावी रही है वो रही है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसीज वो निकाल के आने वाले थे, जो कि 16-17 तारीख को आने वाली थी। उसका असर हमें ज़्यादा दिखा मार्केट में। शुरुआत के 2-3 दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा। उसके बाद जो फेडरल बैंक ने रिजर्व लिए उसी के कारण जो है मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट आखिरी दिन देखने को मिली। ज़्यादा गिरावट का कारण अगर हम बात करें तो यूके का जो रिजर्व बैंक ने जिन्होंने स्टेप लिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला, जिसका असर आप इंडियन मार्केट एज वेल एज यूरोप मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला। सो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिजर्व बैंक ने ऐसे क्या पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं जिसका असर आने वाले टाइम पे जो है मार्केट में भी हमें और देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो रिजर्व बैंक ने सबसे पहले एक ये डिसीजन लिया है कि वो ईयर 2022 में जो है इंटरेस्ट रेट लगभग 3 बार बढ़ाएंगे वो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉन्ड टेम्परिंग भी जो है उन्होंने बढ़ा दी है। 15 15 अब तक वो 15 मिलियन हर बिलियन हर मंथ कर रहे थे, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 30 बिलियंस कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड टेम्परिंग होता है क्या। एक्चुअली ये अगर मैं बात करूं, फेडरल रिजर्व बैंक जो है बॉन्ड खरीदता है यूएस मार्केट में। ये बॉन्ड खरीदता है ताकि जो है मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सके। पर अगर हम बात करें तो अब अभी तक क्या कर रहा था फेडरल बैंक, हर महीने जो है 15 बिलियंस के बॉन्ड जो है कम खरीद रहा था। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब हम यहाँ से जो है 15 मिलियन की जगह अब हम 30 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड जो है अब हम यहाँ से हर महीने कम खरीदेंगे। तो उसका भी एक नेगेटिव असर बॉन्ड मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा डिसीजन जो फेडरल बैंक ने लिया है वो कि जो उन्होंने रिलीफ पैकेज जो कोविड के लिए दिया था वो खत्म करेंगे मार्च 2022 तक। तो ये तीन ऐसे फैसले थे जिसके कारण यूएस मार्केट ही नहीं, इंडियन मार्केट ही नहीं, लगभग पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस डिसीजन का असर आपको हमारी जो है एक नज़र हमें आपको जो है हमारे एफआईएस और डीआईएस के वीकली डाटा पे भी डालना चाहिए। अगर हम बात करें सो लास्ट वीक जो है एफआईएस ने लगभग 10,450 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग किया है, और वहीं डीआईएस ने जो है 6,340 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी की है। दोस्तों ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीक में आप इस चीज़ को जो है काफ़ी इन डाटास पे आप नज़र रखिएगा, स्पेशली एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटीज़ पे जरूर नज़र रखिएगा। क्योंकि देखिए अगर लास्ट वीक अगर डीआईएस अगर इतनी खरीदी नहीं करता, ठीक है, लगभग 6,341 करोड़ की अगर खरीदी नहीं करता तो हो सकता था मार्केट में बहुत ज़्यादा हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, अगर नेक्स्ट वीक अगर डीआईएस अगर कुछ अगर बिकवाली करता है यहाँ से, तो मार्केट में आपको और भी ज़्यादा जो है डाउनफॉल आ सकता है। या फिर अगर मार्केट को अब यहाँ से अगर सस्टेन करना है तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल जो रहेगा एफआईएस का रहेगा। यहाँ पर अगर एफआईएस अगर खरीदी करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो हमें लास्ट वीक हमने देखा कि काफ़ी हैवी ये जो है सेलिंग किया है एफआईएस ने। अगर नेक्स्ट वीक से अगर एफआईएस अगर खरीदी शुरू करता है तो मार्केट में फिर हमें कुछ रिकवरी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम देट अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक ने ऐसा किया क्यों दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, जब कोविड शुरू हुआ था, ठीक है, कोविड से पूरा वर्ल्ड में जो है इसका असर देखने को हमारे को मिला था। तो अब उस वक्त क्या किया है फेडरल बैंक ने ही नहीं या यूएस के रिजर्व बैंक ने नहीं, दुनिया भर के सारे रिजर्व बैंक ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट कम किए, ठीक है, रिलीफ पैकेज दिए, जिसके कारण आपने देखा होगा इंडिया में भी जो है काफी इस तरह के रिलीफ पैकेज के अनाउंसमेंट हुए और आए दिन भी होते रहते हैं।
ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर हमें मार्केट में को भी देखने को मिला था। बीच में आपने सुना था कि जैसे लेट सपोज अगर हम बात करें लगभग 1 साल पहले की, या फिर अगर फरवरी से मार्च के बीच में एफआईएस ने काफी ज्यादा खरीदारी करी थी इंडियन मार्केट में। सो ये कहीं ना कहीं ये रिलीफ पैकेज दिया गया था ताकि जो है कि कहीं ना कहीं मार्केट को जो है सपोर्ट कर सके। पर अब हुआ क्या दोस्तों, अब हुआ ये है कि जैसे आपको भी पता होगा इंडिया में जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, ये इन्फ्लेशन रेट ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वापस से जो है फेडरल रिजर्व बैंक है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आरबीआई भी आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है? तो डेफिनेटली चांस बढ़ जाता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आरबीआई जो है अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। सो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका कुछ सेक्टर्स में असर पड़ सकता है। जैसे मैं बता दूं, बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में आपको फर्क पड़ेगा। ये इसलिए पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली अगर आरबीआई अगर रेट बढ़ाता है तो लोन जो है उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, उस इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली लोग लोन कम लेंगे, और जो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उस पे बैंक को इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर से अगर अपन बात करें, रियलिटी सेक्टर से, उसमें भी असर मिलेगा क्योंकि डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको भी पता है कि रियल एस्टेट से जुड़ी से जितनी भी चीजें उनकी कॉस्टिंग काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस है वो पूरा चीजें लोन पे आधारित होते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत असर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे इतना ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो अभी जो अगर सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो शायद हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को इतना असर नहीं देखने को मिले। पर अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमें एक माइनर सा असर हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक निफ्टी में, सो निफ्टी में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो नीचे में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। एक सपोर्ट बन रहा है समवेयर अराउंड 16,890 के आसपास का, अगर वो ब्रेक करता है तो समवेयर अराउंड 16,708 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वही चीज अगर हम बात करें निफ्टी के रेजिस्टेंस की, तो समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बन रहा है 17,350 17,400 के आसपास में, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली हमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो आने वाला वीक है समवॉट जो शुरुआत हो सकती है काफी बियरिश वे में हो सकती है। सो एक ही अपॉर्चुनिटी भी रहेगा, मार्केट में अगर अच्छा करेक्शन हमें मिलता है तो आप यहाँ से काफी अच्छी आप खरीदारी कर सकते हैं, आपको अच्छे जो भी स्टॉक्स में। ठीक है, ऐसे काफी लोग हैं जो अभी भी है जो एंटर करना चाहते हैं मार्केट में, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा उन लोगों के लिए कि अभी मार्केट में एंटर होने का टाइम आ गया है। अगर आप तैयारी कर सकते हैं मार्केट में, अपने स्टॉक्स नए अच्छे सिलेक्ट करके जो है यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। सो इस वीक के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम एंड अप करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच।